गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। फिर से प्रकट हो चुका है आपका डॉक्टर अंकित इसी आरोग्य मंच पे। और क्या करें, हम सब लोगों को डाइट में तो जंक फूड लेना ही है। मोमोज, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन तो हम छोड़ नहीं सकते। एक्सरसाइज हम रेगुलर कर नहीं सकते क्योंकि टाइम की कमी है। स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, स्ट्रेस छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। तो क्या करो, बीपी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। अब क्या करें? बीपी की बीमारी में हमें जब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है, जब बीपी हमारा बहुत तेज़ी से शूट कर चुका होता है और 180 120 से ज़्यादा हो चुका होता है, जिसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं, और आप में से भी किसी आपके नोन टू या अपने परिचित को उसके लिए हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाने की ज़रूरत पड़ती है, जिस डॉक्टर को या फिजिशियन को उतनी नॉलेज ना हो कि उसको उस बीपी को देख के एकदम से हाथ पैर फूल जाएं और वो खुद ही घबराहट में आ जाए और आपको एक मेडिसिन, 2 मेडिसिन, 3 मेडिसिन, 4 मेडिसिन, इंजेक्शन, मुंह में चूसने वाली गोली, सब कुछ एक साथ दे दे बिना कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए। या हो सकता है कि कोई जूनियर रेजिडेंट, कोई ऐसा जेआर जिसको उतनी नॉलेज ना हो, वो अच्छे हॉस्पिटल सेटअप में भी हो। तो आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, तो ऐसा नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू पैनिक। पैनिक आपका बीपी और ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर 180 120 से ज़्यादा बीपी है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, तो ऐसा नहीं है कि गए हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे एक लैसिक्स ठोक दिया, एक आपको मुंह में चुसाने वाली निफेडिपिन की गोली दे दी, एक सॉर्बिट्रेट भी चुसा दी, और उसके बाद एंटीजी की ड्रिप भी शुरू कर दी, नाइट्रोग्लिसरीन का इन्फ्यूजन शुरू कर दिया। अब क्या होता है? अब एकदम से बीपी ड्रॉप करता है, और उस बीपी को ड्रॉप करने में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, और वो इतना ख़तरनाक हो सकता है कि वो किसी को आईसीयू में भी पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर रैपिड या सडन फॉल बीपी का होता है तो उससे हमारा कोई भी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, हमारा ब्रेन में क्लॉटिंग के चांस बढ़ जाते हैं अगर सडन बीपी को हम फॉल करते हैं, या किसी भी ऐसी मेडिकेशन देते हैं कि वो एकदम से सडन ड्रॉप करे। हमारा हार्ट फेल हो सकता है, हमारी किडनी फेल हो सकती है, हमारे सारे ऑर्गन्स पे बैड इफेक्ट पड़ सकता है। तो हमेशा जब भी बीपी आपका बहुत ज़्यादा शूट अप करे, आप हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में आए, सीवियर हाइपरटेंशन हो, तो बीपी कंट्रोल 24 से 48 घंटे, मतलब 1 से 2 दिन में ग्रेजुअल डिक्रीज करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्यूटली उसको 10-12 मेडिसिन या 5-7 मेडिसिन हर तरफ से देने की आवश्यकता है। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता है, या फिर किसी अच्छे नॉलेजेबल फिजिशियन के पास जाने से चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन बच सकती हैं। और अगर आपने बीपी की बीमारी का शिकार नहीं होना है तो आपको अच्छी डाइट, जो मैं हमेशा समझाता हूँ, रोज़ की एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री रहना आना चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।